दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कल एक वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। जो लोग लगातार इस सीरीज को कंटिन्यू देख रहे हैं बहुत मजा आ रहा होगा भाई, क्योंकि एक से एक चीज कनेक्ट होती चली जा रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती थी भैया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन से प्यार करना, इलेक्ट्रॉन को भैया बना लेना, इलेक्ट्रॉन को बंधु बना लेना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी थी उसे क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते थे। आज उसकी उल्टी वीडियो है भैया। जिनने कल देखी उसे आज बहुत मजा आएगा। उसकी उल्टी वीडियो है। क्या मतलब? उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया करते थे। ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनन विभव हिंदी में कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया करेंगे मेरे भाई। तो देखो कैसे बनेंगी चीजें। यहां देखो भैया, कहां देखोगे? यहां ये देखो भैया, क्या लिखा है? किसी एलिमेंट के एक आइसोलेटेड का मतलब बाबा, जिसके ऊपर ना तो प्लस हो ना माइनस हो, उदासीन आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल मतलब बाहरी कोश, बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को तो निकालोगे, से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए कल क्या कर रहे थे? एक्सेप्ट कर रहे थे। आज क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। डोनेट करने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है उसे उस एलिमेंट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। एनर्जी को काहे में नापते थे? किलो जूल पर मोल में। कल हम लोगों ने काहे में लिखा था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में मेरे भाई, याद है? तो अगर हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताएं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार करना, उसे एक्सेप्ट करना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना, निकाल देना भाई, ठीक है। यदि कोई एटम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बिल्कुल कल की तरह एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था तो फर्स्ट ईए, सेकंड ईए, थर्ड ईए, इस तरीके चल रहा था। ऐसे ही अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, थर्ड आईपी। सर जी आईपी क्या होता है मेरे भाई? आईपी बोले तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है भाई, ठीक है। सेकेंड आईपी की वैल्यू हमेशा माइनस होएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण एनर्जी खर्च होगी। क्यों होगी? लो ये भी दिखाई दे रहा है मेरा भाई, ध्यान से समझना। सबसे पहले ये एक बाबा आदमी है, उदासीन आदमी है। इस बाबा आदमी ने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक। इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो भैया जो इलेक्ट्रॉन देता है वो राजा आदमी है, तो इनके ऊपर प्लस आ गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। पहले ये उदासीन थे, बाबा आदमी थे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था, लेकिन अब इनके ऊपर प्लस आ गया है। अब जब प्लस है तो प्लस वाला माइनस से अपने पास से इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देगा भाई। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस है, प्लस वाला क्यों जाने देगा कि वो ए डबल पॉजिटिव बना ले, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल ले। इससे यह भी पता चलता कि जो लोग पहले उदासीन होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, वो आराम से अपनी चीज दे देते हैं, लेकिन जब आदमी अमीर हो जाता है फिर वो कहता चलो आगे हटो, हम नहीं दे पाएंगे कुछ भी। तो इस तरीके से मेरे भाई जब कभी इनके ऊपर प्लस आ जाएगा तब अगर इनसे एक और इलेक्ट्रॉन मांगने जाओगे, चलो हम तो हैं अमीर आदमी, तुम्हें क्या इलेक्ट्रॉन देंगे, वो वाला मामला भाई, ठीक है। तो सेकंड जो आईपी है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि इस प्लस में से अगर माइनस निकालना है तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और जब ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो वैल्यू मेरे भाई निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसे पूछता है सेकंड आईपी की वैल्यू फर्स्ट आईपी से कम क्यों होती है, निगेटिव क्यों होती है, तो आप बता दोगे भाई, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया है, Na है भाई, ठीक है। Na ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन को निकाला, इनके ऊपर प्लस आ गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। Mg ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है। कितना? इसे कहेंगे फर्स्ट आईपी। Mg ने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक प्लस से कितने प्लस हो गए? 2 प्लस हो गए, इसे कहेंगे सेकंड आईपी। 3 निकालेंगे तो क्या कहलाएगा? थर्ड आईपी भाई, ठीक है। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन होने भी तो चाहिए। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बिल्कुल कल की तरह चलेगा। पहला क्या था? एटॉमिक रेडियस। याद करो भैया, जब रेडियस बढ़ती तो प्रोटॉन की भैया वैल्यू खत्म हो जाती थी। आदमी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ही नहीं पाता था। जब नहीं खींच पाता था तो भैया जो वैल्यू है वो कम हो जाती थी। वैसे ये क्या है? एटॉमिक रेडियस बढ़ने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि वैलेंस शेल से न्यूक्लियस डिस्टेंस बढ़ जाती है। क्या मतलब? सरल भाषा में कहें कि भैया बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, और बीच में न्यूक्लियस और किनारे पे कहीं पे कौन है? इलेक्ट्रॉन है। अब दूरी बहुत ज्यादा है मेरे भाई। जब दूरी ज्यादा है तो फिर क्या ही फर्क पड़ता होगा? कहता है इलेक्ट्रॉन यार पड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम हो जाता है। कम हो जाता है तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस बढ़ने से अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है, जिससे आईपी की वैल्यू भी कम हो जाती है भाई, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? कल आपको बताया था भैया, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर यानी नाभिक के ऊपर अगर चार्ज बढ़ जाता था तो वो क्या करता था? नाभिक के ऊपर जब चार्ज बढ़ता था तो वो कस के इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता था। जब वो कस के इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने नहीं देगा तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, तो आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी भाई, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स
फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे आईपी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। एटॉमिक रेडियस का क्या खेल है, दूरी बढ़ गई, जब दूरी बढ़ गई तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा आदमी, जब आराम से इलेक्ट्रॉन निकाले तो एनर्जी कम चाहिए, तो यानी आईपी की वैल्यू कम है। लेकिन अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नाभिक के ऊपर चार्ज बढ़ गया तो वो इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा। हम नहीं जानते, तुम्हें बताओ कैसे चाहिए हमारी जिंदगी से, तुम नहीं जानती, तुम्हें जब नहीं जाने देगा तो फिर क्या होगा, नहीं जाने देगा, इसका मतलब है बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। उसी के बाद पेनिट्रेशन इफेक्ट, बिल्कुल वैसे हेडिंग भी वही है। एस ऑर्बिटल के लिए आईपी की वैल्यू पीडीएफ से कम होती थी क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर अधिक होती है। पेनिट्रेशन मतलब घुस जाना मेरे भैया, ठीक है। जैसे मान लिया हमने कल आपको दिखाया था, पन्ना लिया ऐसे करके, ये पेन है, पेनिट्रेट कर दिया इसके अंदर मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद शील्डिंग का मतलब था प्रोटेक्ट कर लेना भैया। ये देखो मान लिया ये है, इसे हमने शील्ड कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, तो जब ये प्रोटेक्ट हो गया तो अब संपर्क खत्म है मेरे भाई, संपर्क खत्म है तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे कैसे। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, जिससे आईपी की वैल्यू कम हो जाती है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर लिया, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन मरे जूझे घूमे कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल आएगा तो आईपी की वैल्यू कम हो जाएगी। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल बिल्कुल वैसे ही है, अलोंग अ पीरियड अलोंग अ ग्रुप। हमने आपको बताया जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को मिला के क्या बना दी गई है, पीरियोडिक टेबल, जिसे आवर्त सारणी कहते हैं। जितनी खड़ी वाली लाइनें हैं उन्हें वर्ग यानी ग्रुप कहते हैं, जितनी पड़ी वाली लाइनें उन्हें आवर्त यानी पीरियड कहते हैं। भैया हम साथ साथ हैं, आवर्त भी साथ हैं, यानी जो पीरियड है वो साथ है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर हम बात करें अलोंग अ पीरियड, तो अलोंग अ पीरियड किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी की वैल्यू बढ़ती है। जैसे भैया कल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी बढ़ रही थी, याद रखो, एक याद करो एक के संग में दो फ्री। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी बढ़ेगी, आईपी की भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी बढ़ेगी, यानी जो कल वीडियो देने वाले हैं उसमें भी ऐसा सिस्टम चलेगा। तो जब कभी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लगातार आईपी की वैल्यू बढ़ जाती है, और टॉप टू बॉटम ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो जाहिर सी बात उल्टा हो जाएगा, आईपी की वैल्यू मेरे भाई कम हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ आईपी का क्या फर्क पड़ता है, कल वाला ही लगा हुआ है। यदि आईपी की वैल्यू अधिक है तो एलिमेंट्स बहुत अधिक एक्टिव होंगे। भाई सीधी सी बात, एक्टिव का मतलब आईपी की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन वगैरह देने में दिक्कत हो रही है तो ये एक्टिव रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। आईपी की वैल्यू अधिक होने पर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, कल हमने आपको बताया था, जिनका होता है अपचयन कहलाते हैं ऑक्सीकारक। अपचयन किनका होता है, सरल भाषा में कहें हाइड्रोजन वगैरह को ग्रहण करने की क्रिया अपचयन कहलाती है, या कोई प्लस मिल जाए उसे हम लोग कहते हैं अपचयन भाई, ठीक है। यदि दो एलिमेंट्स के आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत कम हो तो इनके कंपाउंड कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। अगर आईपी में अंतर नहीं है, डिफरेंस बहुत कम है, तो फिर भैया लेन देन तो होगा ही, और लेन देन होगा तो वो कैसे होंगे, आयनिक होंगे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें चलती हैं। ये कल हमने आपको बता दिया था मेरे भाई। कल का टॉपिक था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आज का है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को भैया बनाना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो उसे कह देंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, मजा भी आ रहा होगा। लगातार कंटिन्यू अब कर रहे हैं मेरे भाई। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर जी क्लास का टाइम, अबे टाइम आई मत पूछो यार, बस चलने दो अंधाधुन। केवल एक काम करो, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो बी डीकेडियन बीएससी, 55,000 के करीब फॉलोअर्स है, वही वाला ओरिजिनल चैनल है। जो भी वीडियो आती है तुरंत वहां पे शेयर कर दी जाती। कोई एनर्जी में आपको कमी लग रही है, नहीं, मिलकर सब्सक्राइब करो सब लोग, फटाफट से 4 लाख सब्सक्राइबर पूरे कराओ, 100-150 रह गए, मिलकर गदर काटना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।